धर्मेंद्र मोची, विनोद गोटवाल और एक क्रांति। कब्जे अभी है। हाँ। कि आज चुनाव है कि आज तो हिमाचल में कोई तलवार चढ़ाकर बेवड़ी चढ़ाकर उतारे वो मारो कमी को नहीं देखी मेरे पहला विरोधी रेडा तो मारी पंचायत ने द्रौपदी मेघवाल को पहलो नंबर रहे विधायक धर्मेंद्र मोची 2 बारी विधायक बन गयो नहीं कौन करियो कांग्रेस है बीजेपी बाबा सारा एक पर गए केंद्र सरकार मतलब है संसद भवन बनाया 20 करोड़ रुपया 20,000 करोड़ रुपया लगे वो पुरानी लात मार हो गए मैं भी जिम्मेदार आगे कोई रे बढ़िया कोई बढ़ाई को नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैक्स लाइव पर। मैं हूं पुरुषोत्तम दत्त। आज हम चुनावी यात्रा को शुरू करते हुए यहाँ पर 25 DWD में पहुंच चुके हैं। यहाँ के लोगों से जानेंगे उनके विचार, वो क्या मानते हैं, किस तरह से उनका प्रतिनिधि होना चाहिए जो आए चुन के, और उससे उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं और क्या क्या यहाँ पर ऐसे काम है जो होने चाहिए, मूलभूत आवश्यकताएं। निजी मामलात पे हम यहाँ पर थोड़ा नहीं जाना चाहेंगे। जो मूलभूत आवश्यकताएं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि, इनके बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो ये आपसे हम भी अपील करना चाहेंगे कि वोट प्रतिशत है उसे बढ़ाने के लिए प्रयास आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है, आप क्या मानते हो? हम ऐसे मानते हैं कि वोट सबसे ज्यादा बूथ पे पोलिंग, यानी मताधिकार का सबसे ज्यादा प्रयोग होना चाहिए। सही है। इस बात की अलग है, आपको हमारे जाने के बाद भी आगे जगानी है युवाओं को, काफी जो है उनको, है ना। अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके अगर गांव के स्थान या आपके विधानसभा के मुद्दों की अगर बात कर ली जाए तो आपको क्या लगता है किन मुद्दों पे काम होना चाहिए? मुद्दे यही है कि जैसे हमारे यहाँ जैसे सड़क है, ये रोड बननी है, वो नहीं है बनी, अभी तक बन जाएगी, लेकिन ये धर्मेंद्र का प्रयास है कि बनवा देंगे, कि ये मंजूर हुआ है। 1 किलोमीटर धर्मेंद्र ये गली है ना, ये भी हो जाएगी। अच्छा, आप बताइए क्या ये अभी जो आप बोल रहे हो काम? हाँ, 1 किलोमीटर धर्मा विधायक की पास करेडी है, बन लाग रही है। और सरपंच साहब को कहना है कि भी आज इंटरलॉक ईंट है, बाहू गलियाँ और नालियाँ कंप्लीट बना दूंगा, बजट आइट बताओ है, वो चुनाव के बाद बना दूंगा। और कोई पानी हमारे कोई समस्या। अच्छा, और कोई स्वास्थ्य संबंधी या ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कुल मिलाकर आप लोग अभी यहाँ पर एक संतुष्टि से जाहिर कर रहे हो, भाई ठीक है काम हो रहे हैं, गांव को जो आवश्यकताएं हैं। पीछे तो नहीं हुआ था, लेकिन अब की बार हो रहा है, अब काम हो रहा है। सरपंच अब करा हुआ। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है आपकी नजर में? मुद्दे तो ये है विकास और देश के हित में हिंदू राष्ट्र बनाना, मैं तो यही मुद्दा है अपना। तो अच्छा, यहाँ भी हिंदू तो वाली थीम लागू हो गई है। बस वही लागू होगी। उसी वजह से मोदी को ला रहे हैं और धर्मेंद्र मोदी को ला रहे हैं। अच्छा। और कोई टारगेट नहीं है अपना। तो देश को हिंदू तो बनाना है, बना के छोड़े। क्या नाम है? मुकेश छाबड़ा। आपसे जानना चाहेंगे कोई काम अगर मुद्दों को छोड़ दिया जाए जो जनहित के काम है? यही है विकास का काम। अभी ये रोड बन रही है, और गांव का विकास हो, शहर का विकास हो, और कोई ऐसी कमी आपको ये पता है अभी तक कितने कैंडिडेट अपने यहाँ से? यहाँ तो मैं अभी तक 3 ही कैंडिडेट का पता है। कौन? एक धर्मेंद्र मोची, विनोद गोटवाल और एक वो क्रांति है ना, क्या नाम उसका, विनोद। ठीक है, यानी यहाँ पर सीधा सीधा देखा जाए तो चुनाव सिर्फ 2 लोगों के बीच ही होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि तीसरे का नाम भी यहाँ पर जो है उसमें दिक्कत आ रही है। चलो, ये एक अलग मुद्दा हो गया। अभी आपसे हम ये जानना चाहेंगे कोई एक ऐसा काम जो आपको लगता है होना चाहिए और अभी तक नहीं करवा पाए हैं आपके जनप्रतिनिधि? कोई हमारे में तो सड़कों की प्रॉब्लम, रोड की प्रॉब्लम, ये सब रोड तो हमारे चक्का पानी का निकासी का हालत क्या है, वो हो जाए बहुत अच्छा है। मेन मुद्दा तो यही है, चक्का पानी बाहर नहीं जा रहा। अब की बार क्या लग रहा है आपका गांव किस पे विश्वास जता रहा है? धर्मेंद्र मोदी। चुनावी यात्रा में हमारा अगला पड़ाव जो है 15-16 KWD में है अभी, और जिला का। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो एक हमारी तरफ से अपील है जो हम हर जगह करते हैं, ये सभी से है कि अपने मताधिकार का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा आप करना, चाहे वोट किसी को भी दो, लेकिन सबसे ज्यादा मताधिकार का, और इसके लिए आगे प्रेरित भी करना। अब आप बताइए आपकी यहाँ की कुल कितने वोट यहाँ पर है? और 1000 वोट है पंचायत, 2300 वोट है, 800 तो है बीजेपी का, 200 है कांग्रेस का।
तो ये कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर अपने अगर बात करें यहाँ के विकास की, हाँ विकास दर में बढ़िया करे सब। मार तो 2 करोड़ रुपए दिया अब। अच्छा 5 साल में और क्या क्या काम हुए? और रोड़ा करा दिया, 7-8 किलोमीटर रोड दे दी बापड़े। अगले हमारी कोई हाल ही कोई नहीं हो, गंदे 100 मिटा दी बापड़े। अच्छा, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं आदि जो मूलभूत सेवाएं जो है, जी स्वास्थ्य की सेवा होगी, कोई हॉस्पिटल की? हाँ हॉस्पिटल में माने स्कूल में अच्छा पैसा लगाया बापड़े। और माने जगह कमरा दे दिया, और माने कोई चीज दी है बापड़े, ली कोई विधायक कांग्रेस वाला में तो 2-5 साल में की कोनी अच्छे ही बापड़े कटे। अरे बाद में तुम देखियो कोनी कदी सिकली। अच्छा, तो जो 2 बार हरा भी तो दिया था, तो हरा तो दियो भाई आप कमी हमारे कदी देखा है कोनी सिकली को चुनाव हार जाए तो क्या आवाज सही कदी गामा में मेरा के को देखियो बात है। काम अच्छा कराया, काम माड़ा को नहीं कराया, जिसमें हमारा अच्छा काम कराया। बोर्ड में चीनी देखा लारे दिया, अब दे चीनी लेना है, दूसरे जने को नहीं। वो जितो हरो बता बाग जनता अगले तक दी है कोनी के मैं ही छोड़ को। चलो खासियत तो बता दी, कोई एक कमी कोई कमी मारे को कमी आने को नहीं, हमारी कोई कमी को नहीं। तो 2 बार जकन पहली हरा चुकिया भी में क्या कमी है? भी वो मतलब भी अब तीसरी बार मैदान में है। नहीं बस अब क्या बताऊं, तो जनता का बस कब्जे को जनता का कब्जे भी है। हां क्या आदमी कांग्रेस की लीडरशिप मिले को सके वो है तो आप भी कब्जे आप ही हारो आपने के लिए। अब तो आज चुनाव है, आज तो हिमाचल में को नहीं है वो चुनाव तो लेना इतो को नहीं है ऐसे आई को नहीं वोट घटे बननो थी ठीक है 2-4 घर जगह आपको पक्का है तो आप दे देने आखिर बात आवा तो जड़ा ना आवा तो जड़ा। चलो ये जो बातें है ये इनके निजी विचार है वोटरों के, और आज हर कोई आजाद है और अपने जनप्रतिनिधि के बारे में जो चाहे, जो मंशा, जो उसके बारे में जो तस्वीर बना रखी है वो लोगों का अधिकार है बताने का। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि अगर कोई कमी है तो उसमें सुधार किया जाना चाहिए। आगे चलेंगे। हाँ बहुत बढ़िया है साहब, हमारे तो सतपीढ़ी रेड है, अच्छा पैसा दिया। लाल चुनाव में रहे तो हमारे पंचायत में बहुत पैसा दिया, अभी बढ़िया है, हमारे तो जीत गया, हमारे तो फायदो है बिल्कुल। मैं तो बनी बोर्ड देश बनी जनता है ठेठ से। हाँ धर्मेंद्र मोची नहीं दिया साहब। अच्छा अच्छा सतपीढ़िया भेड़ा रहनी यार, हमारा काम ही अच्छा करियो, बढ़िया काम पड़ोसी बहुत बढ़िया काम करियो, अच्छा काम करे, अच्छा पैसा दिए, बहुत बढ़िया काम करियो। गेड़ आदमी आदरमान करे, गेड़ ना कौन भी कुछ भी रखा है बढ़िया आदमी है बहुत अच्छा। 15-16 चक में गंगाराम जी हैं, इनसे बात करेंगे। तो गंगाराम जी अपने अठे गांव में जो है के माहौल है और एरिया को क्या कहना है सर? एरिया को भाई मैंने पता को अच्छा अच्छा आपकी इंचा 80 पे लगा आ बात नहीं एरिया तो मैं क्या बताऊं। सही है बच्चे की बात है यार, मैं तो क्या गया आदमी नटन होने चाहिए। सही है पहली अगले नहीं तलवार चढ़ा कर बेल्टी चढ़ा कर उतारे वो मारो है भैया। मैं तो सीधी जाना बढ़िया कैंडिडेट या मान्य जाए जनता के लिए, या थारी नजर में अभी क्या चल रहा है? हमारी नजर में तो बढ़िया मोची चल रही है। बात सुन कर किया लारे मारा 2 दिन रहे हो, 2 दिन रहे हो कि थाना तहसील खोल लेगी। आपको हो भी सो आपको काम करियो, एक आपके घरे कौन पड़ियो, आपको पर सहज ही पड़ी है। इनको धर्मो नहीं है, इनको बाप रहे हो, दादो रहे हो, अटे जुत्ती बेची, जुत्ती फिराई, इनको बाप मरियो नहीं भाई, हकीकत है आज छोड़ गयो बाबा सगनी पड़ी है, सगनी दुकान पड़ी है। राम राम यानी कोई आरोपी टाइप को कोनी जगह कोई आरोप कोनी, किसी को याद को नहीं, आपकी इच्छा है बहुत दियो। मेरी आत्मा कांग्रेस संकर्षित में, कांग्रेस देश हूँ, आग लग जो बीजेपी करे थे बीजेपी में किसी कोई ऊपर दाव को इसे मार तो कोट वाला है सागे भाई ऐसी बात कौन तुम तो पर मैं तो भैया इंगे चेड़ा सही है। अल्लाह बेटा अब झूठी कोई तो खाली बात करे। बिल्कुल सही जो है वो यहाँ पर निकल के आ रही है बात कि जिसको जो पसंद है उसी को दे। इन्होंने अपनी पसंद बता दी है और उसके कारण भी जो है वो बता दी है। बस हालांकि हमने कुछ कमियां भी पूछने की कोशिश की लेकिन ऐसी कोई कमी यहाँ पर सामने नहीं आई और नहीं बता रहे हैं। मैं कमी क्या बताऊंगा कोई मार तो आयो कौन। बाकी ये है हमारे जितने भी राजकीय भवन है उनका निर्माण पिछले 5 सालों में हुआ है, चाहे स्वास्थ्य केंद्र में ले लो, चाहे राजीव गांधी भवन में ले लो। बाकी स्कूल में भी विज्ञान संकाय इन्हीं के काल में आया अभी 5 सालों में। बाकी जो नव निर्मित ये सड़कें आप देख ही रहे हैं, इन पर चल ही रहा है बाकी काम तो। बाकी
यही है कि भी हमारे तो उम्मीदवार दोनों ही अच्छे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार भी अच्छे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार भी अच्छे हैं, लेकिन हम बेहतर को वोट देंगे और बेहतर हमारे ख्याल से धर्मेंद्र कुमार मोची जी हैं, उनको ही करेंगे अब तो। बाकी आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए क्या? हाँ जी, तो गांव का लोग जगह है एक तरफा धर्मेंद्र मोची क्या चीज हो सके पूरा गांव में ये कि आदमी हो कैंडिडेट तो सीधा पतला कांग्रेस का भी है, बाकी धर्मेंद्र का वोट है। मैं 35 साल कांग्रेस ही हूँ और ये योजना में है ईशो के लगे थाने कई योजना मानो पड़ियो लारे 2 बार थारे कांग्रेस को कैंडिडेट बैठो हार चुके हो। विकास देख के बीजेपी को विकास देख के ही बीजेपी में आया, फिर सरपंच मारे घर वो देते। कोई इसी खासियत तो सारा ही गिना रहे, कोई कमी क्या नहीं, वही है आदमी मान लो कमी को नहीं देखी, नहीं तो पहला विरोधी रेडा। अच्छा, यानी यहाँ पर अगर बात की जाए तो विरोधी जो है वो ही अब इनको अपना चुके हैं, तो ये जो भी इसमें कह सकते हैं योग्यता रही हो या जो भी रही हो या फिर सामने वाले कैंडिडेट की जो कमजोरी रही हो। का बेटा है रामकर जी, 50 साल कांग्रेस जी आजकल। अच्छा, तो अभी जो कांग्रेसी कैंडिडेट है विनोद गोठवाल, तो उनसे आपकी दूरियों की या फिर वोटर्स की यहाँ पर दूरियां जो है उनका कारण? झगड़ो को नहीं मारो, आप श्रीमवेली को है विनोद गोठवाल सके, लेकिन पार्टी छोड़ चुके। अच्छा, पार्टी से आप ठीक है। तो अभी हम अगले गांव में जाएंगे। यहाँ 15-16 चक का जो हाल हमने देखा है, और ये हम किसी को ये राय बनाने के लिए हम प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि किसे वोट डालना है, वो प्रत्येक मतदाता का अधिकार है, वो अपनी तरह से सोचे और अपने जो उसको अच्छा लगे उसी को वोट दे। हमारा उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ उन बातों को आगे लाना जो इस माहौल के अंदर ही बाहर आती है, जो बातें प्रत्येक मतदाता के अंदर छुपी रहती है, जो कशक जो अपने जनप्रतिनिधि से जो रहती है वो सामने आता है। तो अब हम 15-16 चक से आगे निकले 99 आरडी की तरफ। अगला पड़ाव हमारा जो है 99 आरडी है, लेकिन उससे पहले हम चक 2 एनजीएम और 1 एनजीएम के बीच में यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ के वोटर जो है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये खेत में लगे हुए हैं भाई साहब, तो आप बताइए यहाँ का क्या माहौल है, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव? यहाँ तो माहौल है फिलहाल तो धर्मेंद्र मोची का है भाई साहब, क्योंकि ये धर्मेंद्र मोची सभी का मिलनसार सर्व समाज के साथ में लेकर चलता है। इनका कोई पक्षपात नहीं है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी का साझा बंदा है, ये सीधा साधा बंदा है। 70% यहाँ से तो धर्मेंद्र मोची की लीड है और गोठवाल को भी वोट आएगा, पर वो चीज़ नहीं है जो धर्मेंद्र मोची में, वो चीज़ उनमें नहीं है। ये सभी को साथ लेकर चलता है और साथ रहने वाला है, एक सीधा सादे परिवार से है और इनकी राजनीति वाली कोई बात नहीं है। कोई काम जो आपके यहाँ इनके कार्यकाल में हुए हो या फिर जो होने चाहिए नहीं हो पाए, आप अपने जो भी आगे जनप्रतिनिधि आए चुन के उससे आप मांग रखो कि भाई इस तरह का काम हमारे यहाँ होना चाहिए? नहीं, इनके कार्यकाल में तो हमारे काम हुआ है। 1 एनजीएम 2 एनजीएम के अंदर एक स्कूल की 4 दीवारी थी और यही पंचायत सरदारा वाला चक पड़ता है, इसी पंचायत में उसकी 4 दीवारी आ गई। एक कमरा 2 कमरे और बरामदा 99 वाली पंचायत में इनके दिए, लेकिन वो कार्यकाल में पूरा नहीं हो सका, ये अब की बार करा देंगे। ये जो सड़क बनी है 2 एनजीएम और खेतावाल ढाणी को जोड़ने वाली, ये भी बीजेपी के राज में ही बनी है, पिछली सरकार के अंदर भी बनी थी और अभी इनकी सरकार नहीं थी तो तब ये पूरे काम कर नहीं पाया। लेकिन बंदा बढ़िया है, अच्छी आओ बैठ देता है और सभी को मिलनसार है, ऐसी कोई राजनीति वाली बात नहीं है इसके अंदर। ये कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं करता है, तभी इसके पीछे भी वोट आ रहे हैं। वो कांग्रेस बीजेपी यहाँ कुछ नहीं है, ये बंदे को देखकर वोट दे रहे हैं। ये आदमी सीधा साधा, इसीलिए इसके वोट ज्यादा है। तो अब हम चलेंगे हमारे अगले जो है पड़ाव की तरफ और 99 आरडी के लिए अभी हम चलते हैं। यात्रा जो हम कर रहे हैं, लोगों का जो जनमानस जो बना हुआ है और किस तरह की समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, उनको लेकर हमारा जो अब पड़ाव है वो 99 आरडी में है। चाहेंगे यहाँ पर हमें बड़े ही जो विचारवान बुजुर्ग मिले हैं और उन समस्याओं पे बात कर रहे हैं जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, इन सभी मुद्दों से हटके, और वो गहरे मुद्दे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो इनसे हमारी बातें हुई है उनके अंदर जो मूलभूत समस्याएं हैं और आने वाले समय में दिखाई दे रही है सामने, और जो आने वाले समय में किसानों को और को जो गलत नीतियां सरकारों की रही है उनकी वजह से भुगतनी पड़ेगी इस तरह के। तो यहाँ पर क्या है बुजुर्गों के विचार और इन्हें क्या लगता है किस तरह की जो गलतियां हैं उनमें सुधार भी होना चाहिए।
तो सबसे पहले राजनीति तो आपसे ये हम बात करेंगे। सुनो बात है। हाँ जी। पहले बात तो नरमे का बीज खराब आ गया, दूसरी बात सब खराब थी, और तीसरी बात सरकार ने, राजस्थान सरकार ने कोई निर्णय नहीं आया कि इनका फसल खराब हुई, हमारे को कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, हमारे को फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, कोई कणक चाहिए ना हमको तनख्वाह चाहिए। कल शब्द के मान हमारे को चाहिए बढ़िया बीज, बढ़िया उपज और बढ़िया मतलब भाव चाहिए, हमारे को कोई चीज नहीं चाहिए। लेकिन हमारे को ना भाव मिला है। नॉर्मल पिछली वर्ष 9,000 से ऊपर बिक रहा था, हालांकि 5,000 रुपये बिक रहा है, और नरमा हमारा फसल खराब होगी, सारी चौपट होगी फसल, बीज से लेके खाद से लेके स्प्रे से लेके और सारी खराब होगी, हमारी कोई सुनाई नहीं ली। क्या दी ये कोई रेवड़ियां फेंक दे, ये किट दे दी, इस किट से क्या मतलब होता है बताओ? किट से क्या मतलब बनता है? हमारे को नहीं चाहिए, हमारे को चाहिए भाव, बढ़िया बीज, बढ़िया भाव, तो ये चाहिए हमारे को। और सरकार तो कह रही है हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कुछ नहीं किया है। एक बार 0 बैलेंस आया लाइट का, और बाद में हम 3200 रुपये 3300 परसों भर के आए हैं, 3300 रुपये बिल के, एक बार 0 बैलेंस आया। ये मुद्दे हैं जो आपसे हम जानना चाहेंगे क्रमबद्ध तरीके से, जैसे फसल की बात होगी, किसानी से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनके बारे में, और जितनी भी अभी देश के अगर मुद्दों की भी बात की जाए जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में आप बताइए। और सर ये है, एक तो मैंने किसान ने बीज बहुत मार मिली, तो भी बजाओ मैं तकड़ा बहुत परेशान हूँ, सफरे भी मैंने बढ़िया कौन मिली। तो आज नरमा में भी ज्यादा नरमा हमारे 30 किलो 40 किलो 50 किलो है, तो आपने भी 12 बीघा जमीन है, 8 कुंटल नरमा हुए है, तो ये तुम्हारी सरकार बीज बढ़िया कौन देना करी। एज का जुटा ही सरकार दर्जा दिए, तो मैंने ला रहा है कि अभी थारे बिजली माफ हो जाएगी, तो बिजली माफ कौन हुई, एक जो मैं 4,000 बढ़ गया, बच्चे मेरे 11,000 रुपये बिल आ रही है, एक खतर बिल ने रोकी है, तो मैंने भाव बढ़िया कौन मिलना लग रहा। एक है झूठा देता दे, अब तेरे राहुल लगे भी 9 8 7 2 लाख रुपया माफ करने में वादा कराया, तो वह 2 लाख रुपया माफ कौन कराया, बांगा बदली मारा 6 लाख ब्याज लगा 6 लाख हो गयो, अब रुपया माफ ना आया तो किसान बिल्कुल पीड़ित है। आज 8 कुंटल नरमा लेके जाए तो बाणिया मैंने क्या देगा, पीसा देगा कि या बीज देगा, क्या देगा, मैं कैसे टबर पड़ेगा, क्या लेट का बिल कैसे भरेगा, घर सिलेंडर कैसे लेगा, सिलेंडर 500 बोल रहे हैं, 950 रुपया मिल रहा है। पानी वगैरह की जो समस्या, हाँ पानी वगैरह समस्या, मैंने सही पानी को मिल रहा है, भी पानी है फसल के ऊपर आगे राजस्थान लेर बंद कर दिया, मैंने पानी मिल रहा है को नहीं, बोर का पानी खा रहा है हमारा, तो फसल भी जमीन भी खराब हो रही है, ऐसे मिलर को लाग रही हो, मैंने कोई तरीके की अठे बेचता को नहीं, सरकार का बदली भाव मैंने बढ़िया को मिलने लग रहा, और बताऊं जना सही चीज को मिले तो ही बजाऊं। राजस्थान सरकार कह रही थी कि गैस सिलेंडर आपको 500 रुपए मिलेगा, तो 500 में भेजेगा ना, तो क्यों कह रहे थे सरकार गुलो तो आपको नहीं अपना कहने लगी, वो कह रही है कि 500 रुपये आपको सिलेंडर मिलेगा, कोई 500 नहीं मिल रहा है सिलेंडर, नहीं मिला 1100 रुपये ले रहे भराई का, कोई मतलब नहीं है इससे हमारे को, कोई हमारे को मतलब कणक तो हमें ही कणक से बची था, हमारे को मिल रही नहीं रही है, हमारे को कोई इतने का नहीं चाहिए, हमारे को सही भाव, सही बीज और सही हमारे को मिलना चाहिए, मतलब स्प्रे सही मिलनी चाहिए, और हमारे को ये घोषणा कर जाते हैं फिर कोई पूछते नहीं है। वो मनीष यहाँ पे आया था, आपकी उम्र का था, उसने कहा बताओ जी आपको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, फिर मैंने उसको फोन किया कि मैं तो बदली होगी, एक आपके पास और आएगा, वो ऐसे का हमारे पास आया नहीं, आपका 0 बैलेंस आएगा, एक बार 0 बैलेंस आया, बाद में 3,000 रुपये 4,000 रुपये, अब इस हफ्ते 11,000 रुपये आ रही है, मेरे लड़का 3 बस्ते हैं उनका 11,000 रुपये आ रहे, किसी का 20,000 रुपये आ रही है, फिर ये तो रेवड़ी बांट रही है, क्या कर रही है, ये क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है, केंद्र है तो दे, राज्य है तो जता ही दे रही है। बोल रहे 6 महीना में बिल माफ हो जाएगा लेट का, एक खतर में 3 बिल रोके है मैंने, ये 10,580 रुपया एक खतर रोके, अभी कोई आज ही तो दिखाना कांग्रेस वाला ने हर में लेट, आज मैंने 20 सालों की लेट लगे ने, हर 2 महीना बाद बिल भरी है, मैं 1 मिनट जाना को दियो, अब कल 20 साल बाद बिल रोके, लेकिन दिखाना सच्चाई सब में। तो जका बे रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना, कैंप में महंगाई रात कैंप सब करा दिया, सब करा दी, मेरे गांव में चुनाव लगे, इस टाइम तक आया सारा खेड़ा बाटो, मेरे कैंप लगे होते हैं, तनखा को नहीं मिला है, कि बिल माफ करना रुपया हमारा जुड़ गई भी ज्यादा भी आवे, तो हमारा माला ताता 1,800 रुपया थारा जगह में 2400 रुपये बिल आवे, ज्यादा जुड़ गई आवे, कम को नहीं आवे। लेट लगी हमारे 2020 में लगी नहीं, 18 20 साल लगी, 20 में लगी मान ले, 22 23 साल हो गया,
ये तुम्हारा बिल कदी को नहीं है दुकान 12 महीना चपट करे नहीं ये तक कदी कौन करे। तो एक चीज और है जी हाँ, आधा किसान जी अगर पैसा माफ ना करया तो आगे 2024 में किसान की बड़ी हालत में लोग आत्महत्या करेगा। अरे बजिया कांग्रेस गई और राहुल गई और 12 बीघा में 8 कुंटल नमो है क्या छो तो पानी अगला अगला पूरा करते हैं स्प्रे का खाद का बीज का क्या छो अगली फसल पका छे हमें हैं मोदी दे केंद्र दे 6000 रुपया 6000 में थे तो के बट्टे है बट्टे बता दो कि साल का 6000 बट्टे की है हैं और सारे मोल को है महंगाई आसमान सूरी है सब्जियों ले लो खांड ले लो गुड़ ले लो कोई चीज ले लो आसमान को सूरी के हैं किसानों को बटड़ी की कौन लाग रहे हो सरकार के बेहतर है थारी आय दूनी कर दिया थारी फलान कर दिया थारे आ कर दिया थारे बा कर दिया दूनी आय इकट्ठे होगी हमारी मैं तो इन बिना मर गया पहले बताता हम जेठ लागू कर दी अब जेठ बाणिया के मार तो बढ़िया है मैं तो तारा तय की मिलेगी साथ की देंगा अरे जिम्मेदार पर अपनी सारी है बाणिया के मार तो बढ़िया है नहीं ठमरो मैं जी आ बात ही जीएसटी लगाई तो गलत कौन लगाई बी में भी सरकार का फायदा भी सरकार का फायदा हो अपने देश में चीज बने आज भारतमाला बड़ी चीज बने तो अपन दूसरे देश से अपन या इंगी तकड़ी बढ़ेगी तो बा में जका व्यापारी जका नशेड़िया बने देगे पीछा दिल्ली झंडो दे रहा हो तो बठे झंडो सरकार ले रहे जे प्राइवेट झंडा को ले रहे जे और सारी बढ़िया करके तो भी बदो माने जिम्मेदार चुपड़ माने भाव कम मिल लग रही मारे सही मिलेगा नहीं बात तो बाने अभी मगर छेड़छाड़ी जे सरकार कराए तो मुद्दो बहुत तकड़ो बना बने की कोनी को दिन ले रहन दियो ले रहा जी तो व्यापारी वर्ग सारा अंगो काम एक जो नहरी बेल्ट है नहर को काम होने लग रही है जका मुद्दा पर चर्चा चल रही और टैक्स वगैरह लेके भी थे बड़ा अच्छा विचार रखा तो बैंक बारे में थोड़ा सो और बताओ लोगन भैया अपने जो टैक्स की के तरीकों देश में आगे ले जा सके के चीज थारी विचार है टैक्स के ऊपर। अब हमारा इस राजस्थान लगो पानी दारू इन्हें बना दी चलो तो बढ़िया काम किसान बनो तो बढ़िया बना के लिए बढ़िया चीज बना दी तो इन में हमारा अब 11वें महीने आज 11 तारीख है तो हमारे अगर आज ये 12वें महीने निर्बंध कर दिया लास्ट तारीख में 12वें हमारे 12वें पहलो और दूसरो महीना तई 90 दिन बंद कर दियो 90 दिन हम काम हमारे कोई फर्क पड़े तो आगे नेरा आ गई आनो हमारी आगे फसल पक जी कणक से पक जाए नरमा भी पक जाए तो ए बंद करेगा इन्हें अब मार्च में तो मानना पानी आगे नरमत को भी दीजिए एक दो पानी खतर हमारी कणक की भी नाश हो जाएगी। अब जो बंद कर दिया 12वें महीने में तो हमारा मतलब एक दो पानी ट्यूबवेल पका लिया कणक पका लिया मौसम में जनवरी फरवरी 2 महीना बंद कर दिया बाद में मार्च में पानी दे दिया माने अप्रैल में तो कोई बात को नहीं पानी तो भी में दे को नहीं बंदे छठे महीने में नरमे बिजाई जाती रहे सारी वो धान को भी छठे महीने पानी मिले मैं सारा बोर नरमो बीजे तो की तुम्हारे तो घेरो आ गयो की नरमो बीज खराब आ गयो जिम्मेदार मतलब रेगुलेशन में दिक्कत है घनी दिक्कत है। अब एक आप बात करा थोड़ी सी केंद्र की भी थोड़ी होगी राज्य की भी चल रही तो जिया 5 साल पहले आई दिना सरकार चुनी जी तो बियो लेकर अभी तक वो के जो है वो रहे हो सरकार को मारे लारे बीजे बस न रहा जी मारे पूरा रास्ता में सुनो काम हो छोटी पंचायत को डालियो द्रौपदी मेघवाल हमारा विधायकी तो द्रौपदी मेघवाल को बटर बड़ो सुनो आज रोड बार करे 25 लाख रुपया मारी डाणी 2 इंच में चकने 17 लाख की सड़क हमारे गांव में लेके इंजना ने मुसाण भूमि ने 47 लाख की सिमेंटेड रोड 15-16 ना रोड 15-16 में बटर बग तो हमारी पंचायत ने द्रौपदी मेघवाल को पहलो नंबर रहे विधायक धर्मेंद्र मोची 2 बारी विधायक बन गयो कौन करियो द्रौपदी मेघवाल को पहलो नंबर आवे बिना आपका टिकट को बिन आपका 2 बार गयो आपका टिकट मिली तो वो केटा के करेगो ना कर तो के पता आगे को के देखी जाए 2 बार रह गयो मार कोई कौन द्रौपदी मेघवाल नहीं बिना टिकट दे दिया नहीं तो मैं जी जान सगा लगा थे मेरी बात सुनो वो सुन राज्य राजस्थान में पूरा फुल बटा फुल काम कराए बड़ो काम काम करियो अच्छा हमारे रोड बना दी कांग्रेस कोई भी सारी रोड द्रौपदी हमारे गांव में 10 लाख रुपया 2 कमरा देगी बाहर के गोरबत रोड बना दी ढाणी बार लेके रोड तोड़ दी इन्हें चक में रोड तोड़ दी बिन्ने भी बात रोड तोड़ दी 8 गाड़ी लेके
ठेरते धना सर सारी रोड जोड़ती छोटे से 3 किलोमीटर सड़क है जो कि द्रौपदी मेघवाल की जोड़ रही है। द्रौपदी जोड़ रही है, लेकिन टिकट कौन दी? द्रौपदी सरकार टिकट कौन दी? बस जी आपने काम कराने में टिकट कौन दे? मुख्यमंत्री है। अब मैं हमारी अब धर्म है विधायक को हमारे पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र को, तो मैं क्यों भी हमारे स्कूल में 4 दीवारी को नहीं, मेरे कोटो आवा ही को नहीं। अब लास्ट में कोई रेवड़ी फेंकी कोई रानी बावरी वाली एक कान वाली में रेवड़ियों के बने थे बताओ हैं, और मन की ना दे बने हमारा तो बढ़िया भाव, बढ़िया खाद, बढ़िया बीज, बढ़िया स्प्रे पानी मिल बढ़िया बीज। हाँ, 1 किलो सरकार होती है पहले और दूसरा महीनों, तीसरा महीना मार्च का मार्च में तुम्हारा मतलब के पानी दे ही कौन, अप्रैल में कौन दे, जून में पानी आ, जून में नरमी बता 5 महीने बचे मैं फसल क्या गिनाते बताओ। अब लोग बैठे अब चला गांगे की कौन 12 बीघा जमीन है, नरमो 8 कुंटल लाडला पीसा मानिए दे ठीक, अगली फसल क्यों बकासी, क्यों सिलेंडर पे आसी, क्यों घर को काम चला सी, मन बताओ। जिम्मेदार तो क्या किसान है, अब सरकार क्या अन्नदाता है, अन्नदाता की तो पट्टी बहुत रहा की, अन्नदाता की तो कौन बहुत रहा की, अन्नदाता नया कमा सिखासी की, गरीब ना दुख हो गयो, मजदूरी कर को सका, मजदूरी दे बगड़ो मेरा तो मजदूरी बैठ चलो की कोनी क्या करना थे बताओ हैं। अब फिर बताओ थाने केंद्र सरकार की बताओ बात, आपने कांग्रेस बीजेपी बाबा सारा एक पर गए, केंद्र सरकार मतलब संसद भवन बनाया 20 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ रुपया लगे, वो पुरानी लात मार हो गए, जिम्मेदार माफ कर दिया, जिम्मेदार दिया 20,000 करोड़ रुपया भवन का लगे, वो भवन पड़ो आज कितना सालों को पड़ो है। मोदी साहब ने चाहिए 20 करोड़ को जहाज चाहिए, फिर एक 20 करोड़ जहाज चाहिए, वो उड़ने का तो चाहिए तो फिर नहीं संसद भवन की जरूरत क्या है बताओ। जिम्मेदार आत्महत्या करेगा आगे वो बीज आयो नहीं, सरकार ने दोषी है सरकार भी, वो बीज हिस्सों बीज आयो ये अंदर जनता किसान आत्महत्या करे, वो दोष किन है, वो दोस्त तो सरकार नहीं है कौन के। अब एक चीज और जानना चाहूंगा मैं थोड़ा सा कि अब कांग्रेस की सरकार जो चुनी गई और बिंगा बाद में वो 5 साल को कार्यकाल रहे और राज्य में के हिसाब कोई बढ़िया कोई बढ़ाई को नहीं है, थोड़ा सा थे कोई स्टेप बाय स्टेप जो कोई चीज है के रही हो 5 साल 5 साल में तो हमारे तो बताओ नहीं, आप पूरी पंचायत है चाहे पार्टी किसी है, मतलब माँ बास हो बेटा बर्तन बांस हो है, अरे सारे बात थोड़ी बर्तन बिल्कुल बांस हो है। तराई में 5 साल हमारा कोई विकास को नहीं, वो स्कूल के अंदर है, कोई सड़क गो, को रोड गो, को लेनो को देनो, कोई विकास नहीं 5 साल घटे को नहीं। हमारी पूरी पंचायत है 1 इंजम 2 इंजम निनाड़माड़ी सरदावाला तक ग्राम पंचायत 2014 लेके 18-19 तक काम हुए हमारे, कोई काम बीजेपी सरकार बाकी हमारा काम को नहीं है, सुनो काम बीजेपी सरकार में बाकी 5 साल में हमारे गांव में कोई विकास तो नहीं है। ये स्थानीय मुद्दे थे और कुछ राष्ट्र से जुड़ी हुई और राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ी हुई और किसानों से जुड़े हुए मुद्दे और जो रेगुलेशन की और की जो समस्याएं जो आ रही है और जिस तरह से काम का आंकलन यहाँ पे किया गया, तो ये 99 आरडी का पड़ाव था। अभी हम अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे, आगे जो भी गाँव आएगा वहां पर, और वहां पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस वोट किसको देंगे किसको नहीं देंगे ये इनका स्वतंत्र विषय है। इसको छोड़ के जो समस्याएं जो रही और जिन पे जनप्रतिनिधियों को और सरकारों को काम करना चाहिए उनको लेकर हमारी ये यात्रा है। चुनावी समय इसलिए इसको चुनावी यात्रा नाम दिया गया। तो यह चुनावी यात्रा जो है अब हमारी यहाँ से चल पड़ी अगले पड़ाव की ओर।